हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक ही होंगे। देखो, 5.4 में हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 तक कर लिया था। ठीक है, इस वीडियो में ये स्पेशल वीडियो है क्योंकि इसमें हम करने जा रहे हैं 5th 6th 7th क्वेश्चन। और स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जो बेस्ड है किस पे? पैरामीट्रिक पे। ठीक है, और पैरामीट्रिक जहाँ है ना, उसके साइड में आप लगा दिया करो सीबीएसई और सीयूटी। बिकॉज सीयूटी का पेपर आप उठा के देख लेना, आपको पैरामीट्रिक स्पेशली ये 7th क्वेश्चन 6th क्वेश्चन ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना जो पेपर में आपसे पूछेंगे पूछेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने जानबूझ के इन 3 क्वेश्चन के लिए अलग वीडियो बनाई है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं करूंगी 5th एंड 7th, बहुत आसान है इसलिए। उसके बाद मैं करूंगी 6th क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं 5th क्वेश्चन से। फिफ्थ में देखो, आपको एक एक्स दे रखा है विच इज अ फंक्शन ऑफ टी, वाई इज अ फंक्शन ऑफ टी, और ये चीज आपको क्या करनी है? प्रूव दैट करनी है। इफ यू नोटिस, यहाँ पे हमें चाहिए डबल डेरिवेटिव और हमें चाहिए सिंगल डेरिवेटिव। और जब हमने पैरामीट्रिक की वीडियो किया था तो उसमें मैंने आपको समझाया था जब भी पैरामीट्रिक और डी वाई बाई डी एक्स चाहिए तो हमें ना हमेशा वाई कोई फंक्शन गिवन होता है टी का। तो हम सबसे पहले निकालेंगे डी वाई अपॉन में डी टी, फिर हम निकालेंगे डी एक्स अपॉन में डी टी, और इन दोनों को क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। जैसे डिवाइड करोगे वो क्या बन जाता है? आपका डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ तक हम सीख कर आए। अब मैं आपको इसी वीडियो में समझाऊंगी कि डबल डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक कैसे निकालते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं। देखो, सबसे डी एक्स अपॉन डी टी करेंगे तो लॉग लॉग का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? जो भी एंगल में है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, इनटू में टी का टी के रिस्पेक्ट में क्या आएगा? 1। और ये देखो हम क्या कर रहे हैं? डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू टी। टी के रिस्पेक्ट, ये आ गया हमारे पास 1/t। सिमिलरली अब आते हैं डी वाई अपॉन में डी टी पे। डी वाई अपॉन डी टी देखो, 1/t है तो मैंने आपको सिखाया यहाँ पे टी की पावर क्या है? 1। तो ऊपर लिख लो -1 पावर और नीचे एक वैल्यू बढ़ जाएगी। और फिर टी के रिस्पेक्ट में क्या आएगा? 1। तो आंसर आ गया -1/t²। नाउ वी वांट टू फाइंड डी वाई अपॉन में डी एक्स। तो बाय दिस फॉर्मूला डी वाई बाई डी टी कितना दे रखा है? -1/t²। एंड डी एक्स बाई डी टी कितना दे रखा है? 1/t। तो देखो क्या अच्छे से कैंसिल हो रही है, टी से टी कैंसिल होके -1/t आ गया। ओके, तो ये तो हमारा आ गया डी वाई बाई डी एक्स। इसको ध्यान में रखेंगे, डी वाई अपॉन में डी एक्स एंड -1/t। ये आप ऑलरेडी करके आ चुके हो। अब इसमें हम करते हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू किसके? एक्स के। एक चीज अब नोटिस कर, अभी तक यहाँ पे मैं टी के रिस्पेक्ट में कर रही थी, यहाँ पे मैंने क्या किया था? विद रिस्पेक्ट टू टी किया था। अब मैं एक्स के रिस्पेक्ट में क्यों कर रही हूँ बच्चे? देखो, क्या डी वाई अपॉन में डी एक्स है तो ऑब्वियसली बात है मैं टी के रिस्पेक्ट में नहीं करूँगी, वरना वो तो अलग ही चलेगा। तो आई हैव टू फाइंड डी² डी एक्स², मुझे इसको किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा? एक्स के रिस्पेक्ट में। तो इस साइड तो क्या बन जाएगा? इस साइड बन गया डी² डी एक्स²। अब यहाँ पे असली खेल शुरू होता है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे? -1/t का डिफ्रेंसिएशन जैसे भी मैंने ऊपर बताया था, क्या कर दोगे? -1 ऊपर एंड देन नीचे t एक पावर इंक्रीज कर दो और इसके बाद आगे बढ़ जाओगे। एंड नाउ वहीं पे आप एक गलती कर देते हो। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी। सी, आप इसका डिफ्रेंसिएशन कर रहे हो तो पहले आपने पावर का किया, जो डिनोमिनेटर वाली पावर थी। ये जो आपने डिफ्रेंसिएशन किया, ये किसका किया है? ये किया है आपने पावर का। वेट, कुछ अलग कलर लेते हैं। पावर का किया। अब टी का कौन करेगा? टी का एक्स के रिस्पेक्ट में। टी का टी के रिस्पेक्ट में होता तो यही खत्म हो जाता, बट वी आर डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो टी का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या बनता है? डी टी अपॉन में डी एक्स। और यही होता है सबसे इम्पॉर्टेंट जो आप लोग मिस कर देते हो। वेरी इंपॉर्टेंट। डन। अब मुझे बताओ डी टी अपॉन डी एक्स कैसे निकालें? क्या आपने डी एक्स अपॉन डी टी निकाला था? इसी का अगर उल्टा कर दोगे तो क्या बन जाएगा? डी टी अपॉन में डी एक्स। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, सिंस डी एक्स अपॉन में डी टी किसके इक्वल है? 1/t के। तो डी टी अपॉन में डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा? टी के इक्वल आ जाएगा। तो इसको अब वापस कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ आ जाएगा 1/t² इंटू डी टी अपॉन में डी एक्स। यहाँ से बताओ क्या आएगा? यहाँ से आ जाएगा टी। तो आंसर आ गया 1/t। क्लियर? अब ये भी निकल गया, d² निकल गया, तो LHS ले लेते हैं। LHS में था d² डी एक्स², ठीक है, प्लस dy अपॉन में dx प्लस dy अपॉन में
डी एक्स। ठीक है, अब व्हाट इज डी स्क्वायर वाई, डी स्क्वायर ये रहा, इसकी वैल्यू आई है 1/t और इसकी वैल्यू आई है आपकी -1/t, डी वाई बाई डी एक्स की -1/t। ये दूसरे को कैंसिल कर दिया इन्होंने, आंसर आ गया 0 विच इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड, खत्म। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बस जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था वो ये वाला स्टेप था, जो आप मिस मत करना, क्योंकि फिर क्वेश्चन यहीं से बनता है पैरामीट्रिक का। डन। अब इसका लास्ट पार्ट करते हैं, उसके बाद में बीच वाला करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा क्या है, लेंदी है। ये आपके पास x दे रखा है, y दे रखा है, और हमें निकालना है डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, कब, जब t की वैल्यू क्या हो 3। तो सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए पहले हमें चाहिए डी एक्स अपॉन में डी टी, डी एक्स अपॉन में डी टी, ए एज इट इज टी स्क्वायर का 2t, और t के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हो तो 1 आ जाएगा। डी वाई अपॉन में डी टी कैसे आएगा, 2a एज इट इज और t का डिफ्रेंसिएशन 1। अब हमें चाहिए डी वाई अपॉन में डी एक्स चाहिए, इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, डी वाई अपॉन में डी टी एंड डी एक्स अपॉन में dt. What is dy by dt? dy by dt आ गया हमारे पास 2a and what is dx upon dt? ये आ गया हमारे पास 2at. तो 2a से 2a कैंसिल, 1 अपॉन t। पर हमें चाहिए डबल डेरिवेटिव, तो यहाँ एक बार लिख लेते हैं dy अपॉन में dx इक्वल टू 1/t। जब अगेन डिफ्रेंशिएट करूंगी तो ये याद रखना, डिफ्रेंशिएट हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 अपॉन टी स्क्वायर। अब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो अब t का भी तो करेंगे, तो t का डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा, डी टी अपॉन में डी एक्स। डन। तो ये आ गया हमारा -1 अपॉन टी स्क्वायर। हाउ विल वी फाइंड डी टी अपॉन डी एक्स, डी एक्स अपॉन डी टी का उल्टा कर दो, विच इज 1 अपॉन 2at। क्या आंसर आ गया, -2a t के पावर क्यूब, टी स्क्वायर और टी की, और टी की वैल्यू क्या पुट करनी, 3 पुट करनी है। तो ऐसे लिखेंगे हम डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, कब, जब टी की वैल्यू क्या है 3 इज इक्वल टू -1 अपॉन 2a 3 का क्यूब, 3 का क्यूब बोलते हैं 27, 27 इंटू 2 54, तो -54a इज द आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस डिफरेंशिएशन, क्वेश्चन नंबर 8, वो थोड़ा लेंदी है बट हाँ अच्छा क्वेश्चन है, जरूर करके जाना। देखो x दे रखा है, y गिवन है, और ये हमें टू शो दैट करना है। इस टू शो दैट में देखो, एक तो डबल डेरिवेटिव यूज हो रहा है, डी वाई बाई डी एक्स यूज हो रहा है, x यूज हो रहा है, y यूज हो रहा है, पर इस पूरे में कहीं भी ना t नहीं है। तो कुछ लोग इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, x और y के बीच में रिलेशन बना के फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं, लेकिन पेपर में हमें कैसे पता चलेगा, इसलिए मैं ना इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ही करवाती हूँ पैरामीट्रिक के तरीके से। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, तो उसके लिए पहले चाहिए डी एक्स अपॉन में डी टी। जब dx अपॉन dt करेंगे, a तो एज इट इज, t का डिफ्रेंसिएशन 1, 1 अपॉन t का क्या हो जाएगा, -1 अपॉन टी स्क्वायर। ये बार बार कर चुके हैं तो याद हो जाना चाहिए। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, a तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर -1 अपॉन में टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे अब मैं यहाँ थोड़ी स्पीड ज़्यादा रखूंगी, डी वाई अपॉन में डी टी, ये a एज इट इज, t का डिफ्रेंसिएशन 1, इसका करोगे तो पावर -1 जाएगी। ठीक है, तो ये +1 हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी -1 है, और नीचे एक पावर इंक्रीज हो जाएगी। तो ये बन गया हमारे पास a टी स्क्वायर +1 अपॉन में टी स्क्वायर। डन। अब हमें चाहिए डी वाई अपॉन में डी एक्स, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी टी एंड डी एक्स बाई डी टी। वट इज डी वाई बाई डी टी, इट इज a टी स्क्वायर +1 अपॉन में टी स्क्वायर, और फिर a टी स्क्वायर -1 अपॉन में टी स्क्वायर। डन। तो देखो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो हमारे पास आ गया टी स्क्वायर +1 अपॉन में टी स्क्वायर -1। तो ये आ गया हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स। तो एक बार अच्छे से लिख लेते हैं, डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर +1 अपॉन में टी स्क्वायर -1। अब अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, बट दिस टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x, ये याद रखना है। जब इधर करोगे तो यहाँ तो बन जाएगा डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आएगी अब थोड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे है फ्रैक्शन, फिर क्वेश्चन रूल, उसके साथ साथ ना टी है, और कर किसके रिस्पेक्ट में रहे, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये ध्यान से करते हैं, क्वेश्चन रूल लगेगा तो सबसे पहले नीचे वाले का तो डिफरेंट डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया हमारा डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अब टी स्क्वायर -1 एज इट इज, एंड अब मैं यहाँ डिफ्रेंशिएट करें, टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2t, और
क्योंकि टी का कर रहे हो एक्स के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा, डी टी अपॉन में डी एक्स, डन। और वन का डिफ्रेंसिएशन क्या आ गया, जीरो, माइनस का साइन। अब टी स्क्वायर प्लस वन एज इट इज लिख देती हूँ और डिफ्रेंसिएशन करेंगे हम इसका डिनोमिनेटर का, तो ये हो जाएगा टू टी और फिर टी का डी टी अपॉन में डी एक्स और वन का जीरो, डन। अब पहले ना कॉमन ले लो। एक बात बताओ, क्या ये तीन वन टू थ्री मल्टीप्लीकेशन, वन टू थ्री मल्टीप्लीकेशन, क्या दोनों टर्म में डी टी बाई डी एक्स दिख रहा है? तो सबसे पहले ना डी टी अपॉन में डी एक्स कॉमन ले लो, ये इस साइड ले रही हूँ। तो यहाँ पे जब डी टी अपॉन डी एक्स कॉमन ले लिया तो क्या बचा आपके पास, टी स्क्वायर माइनस वन, एंड यहाँ पे क्या है आपके पास, टू टी। फिर उसके बाद बल्कि टी भी कॉमन ले सकते थे, पर ठीक है कोई नहीं, यहाँ पे करूँ तो ये हो जाएगा माइनस टी स्क्वायर प्लस वन और टू टी, ये और डी टी अपॉन डी एक्स तो पूरा कॉमन है, और नीचे डिनोमिनेटर में टी स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर। ओपन मत करने लग जाना इसको, एज इट इज छोड़ दो। अब इसको ओपन करो तो ये आ जाएगा आपके पास टू टी स्क्वायर माइनस टू टी माइनस टू टी स्क्वायर माइनस टू टी, और नीचे डिनोमिनेटर में टी स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर। इधर डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर दो। चलो हमें ऊपर जाना पड़ेगा अभी, डी टी अपॉन में डी एक्स उल्टा कर देंगे तो ये देखो ये आ जाएगा ए टी स्क्वायर ऊपर और टी स्क्वायर माइनस वन डिनोमिनेटर, ए टी स्क्वायर एंड टी स्क्वायर माइनस वन डिनोमिनेटर, ठीक है। बस अब ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ हमारे पास बचा माइनस फोर टी एंड टी स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू ए टी स्क्वायर और टी स्क्वायर माइनस वन। देखो क्या क्या मल्टीप्लाई हो सकता है, यहाँ से बनेगा माइनस फोर ए टी क्यूब, ठीक है। और यहाँ पे दोनों सेम है, पावर ऐड हो जाएगी तो टी स्क्वायर माइनस वन की पावर क्यूब, ये आ गया आपके पास डी स्क्वायर वाई, और डी वाई बाई डी एक्स में यहाँ एक बार लिख लेती हूँ, डी वाई वन में डी एक्स हमारा क्या आया था, यह आया था टी स्क्वायर प्लस वन और टी स्क्वायर, ठीक है। ओके, अब प्रूव दैट वाला पार्ट देख लेते हैं, हमें क्या प्रूव दैट करना है। नोटिस वाई स्क्वायर एक्स और माइनस वाई, ठीक है। हमें चाहिए एल एच एस वाई स्क्वायर, वाई टू लिख देती हूँ, वाई स्क्वायर वाई टू प्लस प्लस एक्स वाई वन माइनस वन, ठीक है। ये हमने एल एच एस लिए, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू भी लिख लेते हैं। तो y हमारे पास क्या था, y था हमारे पास टी माइ ए टी माइनस वन बाई टी का होल स्क्वायर, ठीक है। वाई टू अभी हमने हमें देखो ये निकाला है, ये रहा माइनस फोर ए टी क्यूब अपॉन में टी स्क्वायर माइनस वन का। और धैर्य रखना, टर्म्स अलग बहुत सारे दिखेंगे बट सब कैंसिल आउट होने वाले, तो जस्ट हैव पेशेंस। ये हमने वाई टू की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। प्लस एक्स की वैल्यू पुट करो तो ये है ए टी प्लस वन अपॉन टी, डन। वाई वन ये रहा, इट इज टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन में टी स्क्वायर माइनस वन। फिर आपसे बोला है माइनस वाई का है, वाई हमारा था ए ब्रैकेट में टी माइनस वन बाई टी। बस थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे आ जाएगा आंसर। देखो यहाँ पे काम करो, एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर माइनस वन अपॉन में टी का होल स्क्वायर। इधर माइनस इधर भेज देती हूँ, मेरा ये वाला माइनस फोर ए टी क्यूब एंड टी स्क्वायर माइनस वन का क्यूब, ठीक है। प्लस यहाँ पे भी एलसीएम ले लो तो ए ये हो गया टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन में टी, इधर है हमारे पास टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन में टी स्क्वायर माइनस वन, माइनस ए इधर भी एलसीएम ले लो, टी स्क्वायर माइनस वन अपॉन में टी, डन। अब पहले देख लो क्या क्या कैंसिल होगा। सबसे पहले ये फोर जो है, ये फोर, ये ए और ये बन जाएगा फोर ए स्क्वायर। ये देखो टी स्क्वायर माइनस वन की पावर टू है और यहाँ टी स्क्वायर माइनस वन की पावर थ्री है, तो क्या स्क्वायर से ये कैंसिल होके सिर्फ एक पावर बचेगी यहाँ पे, तो इसलिए मैंने लिख दिया टी स्क्वायर माइनस वन पावर एक बचेगी। फिर ये वाला टी देखो और ये टी स्क्वायर देखो तो टी क्यूब देखो तो क्या बचेगा, सिर्फ टी स्क्वायर बचेगा। आई होप यहाँ तक क्लियर है। ये वाला तो हमने सॉर्ट कर लिया, यहाँ पे कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए यहाँ देखो तो क्या क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर और टी
टी स्क्वायर माइनस वन, और यहाँ बनेगा माइनस ए टी स्क्वायर माइनस वन अपॉन में टी। इसमें देखो हमने ना एक छोटी सी मिस्टेक की है, ध्यान नहीं दिया मैंने बिल्कुल भी। जब मैंने डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू पुट किया था ना, देखना जरा डी टी अपॉन में डी एक्स, ये जब उल्टा करेंगे तो ए टी स्क्वायर के साथ नीचे नहीं जाएगा। मैंने ना यहाँ पे चेंज नहीं किया, ये वाला ए, तो इस ए को ना यहाँ पे हटा के, एक सेकेंड, टी स्क्वायर और यहाँ पे ए आ जाए। अगर यहाँ पे ए आएगा तो यहाँ से ए कट जाएगा और ये वैल्यू यहाँ पे नीचे ए रहेगी, ठीक है। तो जब हमने यहाँ पे वैल्यू पुट किया था, ये रहा, ये हट के यहाँ पे ए होगा। अगर यहाँ ए होगा, वाई स्क्वायर था तो ए का स्क्वायर भी होगा, और ये ए नीचे, अगर ये ए नीचे तो यहाँ से ए के कैंसिल होके सिर्फ ए की पावर ऊपर वन बचेगा, यहाँ के ए। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये देखो। एक तो तरीका है कि सब में पूरा सॉल्व कर लो, ठीक है, या फिर देखो इस वाले में यहाँ देखो जो जो कॉमन आ रहा है ना वो कॉमन ले लो और इसको एज इट इज रखो। माइनस फोर ए टी स्क्वायर माइनस वन, प्लस देखो एक तो ए कॉमन आ रहा है, एक टी कॉमन आ रहा है, यहाँ पे वैल्यू बच गई आपके पास टी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, और यहाँ बचा टी स्क्वायर माइनस वन, इधर बचे टी स्क्वायर माइनस वन। ओके, अब इस पूरे एक्सप्रेशन को यहाँ पे एलसीएम ले लो। एलसीएम मैं सिर्फ ना ये वाला एक्सप्रेशन इधर सॉल्व करके दिखा रही हूँ, लास्ट में वैल्यू पुट कर दूंगी। ए अपॉन टी, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर माइनस वन, तो ये वन इससे मल्टीप्लाई होगा तो टी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। एंड ये इधर इससे मल्टीप्लाई होकर टी स्क्वायर माइनस वन का क्या आ गया, होल स्क्वायर। तो दिख रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर देते हैं। ए अपॉन टी, ये हो जाएगा टी के पावर फोर प्लस वन प्लस टू टी स्क्वायर। सिमिलरली ये हो जाएगा माइनस, पहले ब्रैकेट में ओपन करो, टी के पावर फोर प्लस वन माइनस टू टी स्क्वायर, डन। और नीचे डिनोमिनेटर में टी स्क्वायर माइनस वन, फिर ये आ गया ए अपॉन में टी, ये आ गया टी के पावर फोर प्लस वन प्लस टू टी स्क्वायर माइनस टी के पावर फोर माइनस वन प्लस टू टी के पावर स्क्वायर, एंड नीचे टी स्क्वायर माइनस वन एज इट इज। देखो क्या क्या कैंसिल हुआ, टी के पावर फोर से ये कैंसिल, वन से वन कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास, फोर टी बचा, डन। तो ये आ गया ए अपॉन में टी इंटू में फोर टी अपॉन में टी स्क्वायर माइनस वन, वैल्यू पुट करते हैं। अभी यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस फोर ए टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर माइनस वन प्लस ए अपॉन में टी इंटू में फोर टी स्क्वायर अपॉन में टी स्क्वायर माइनस वन, ये वाला। अब देखो ये पूरा ऑलमोस्ट सेम, लेकिन ये टी से एक टी कैंसिल, तो ये आ गया हमारे पास माइनस फोर ए टी स्क्वायर माइनस वन प्लस फोर ए टी अपॉन में टी स्क्वायर माइनस वन, दोनों सेम। फिर से यहाँ कोई गलती है, पक्का ये तो हमने बिल्कुल सही किया है, एक बार चेक कर लेते ऊपर से। यहाँ पे फोर टी स्क्वायर, ओके देखो ये गलती क्या है, यहाँ पे जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे टी का स्क्वायर होगा, किसका स्क्वायर होगा, टी का स्क्वायर, और फिर टी कट करोगे तो यहाँ पे सिर्फ पावर टी बचेगी, ये गलती हो गई, ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ बचेगा, समझ आया, देखो स्क्वायर है ना तो इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, तो इसका स्क्वायर होगा, कहीं तो लिखा होगा मैंने, इसका टी स्क्वायर माइनस वन, अच्छा ये मैंने डायरेक्ट कट कर दिया था, ठीक है ठीक है। और यहाँ पे टी स्क्वायर, तो ये भी हट जाएगा, नहीं बचेगा, ये भी नहीं बचेगा, अब ये भी नहीं बचेगा, ठीक है। तो देखो पूरा टर्म सेम बन गया, एक प्लस में एक माइनस में, तो इक्वल टू जीरो विच इज इक्वल टू आर एच एस, ठीक है। तो एक छोटी मोटी गलती हो गई थी वो मैंने करेक्ट करवा दी है। सो दिस इज ऑल, यहाँ पे हमारा डिफ्रेंसिएशन खत्म हो जाता है, ठीक है। डिफ्रेंसिएशन के जो एमसीक्यूज हैं वो ज़रूर ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम एंड एज वेल एज सीबीएसई। और अगर आपको उसकी एमसीक्यू का डिस्कशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करना, जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे फिर मैं उसके अकॉर्डिंग टाइम निकाल के उसका एमसीक्यू डिस्कस कर लूँगी। चलो बाय बच्चे, टेक केयर।